अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवे कर्णिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए। यह सत्संग जो हो रहा है हमारे गणेश बाबू के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, दूसरा पुण्यतिथि है। यह अवसर बतलाता है कि शरीर नाशवान है। कितना भी सुंदर शरीर रहेगा नहीं। जो भी पहले आए बहुत बलवान, बहुत वीर, बहुत सुंदर शरीर लेकर के वो भी यहाँ से चले गए। तुलसीदास जी की वाणी में है, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए अरु पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जिन जंग रच्यो 64 कोस में छत्र बिताना। धरा के प्रमाण यही तुलसी फरासु झरा बरासु बुताना। जो भी संसार में आए चले गए, जो संसार में हैं वो भी चले जाएंगे, जो पीछे आएंगे वो भी चले जाएंगे। यह मृतलोक है। यह जो कहेंगे कि स्वर्ग, तो स्वर्ग में भी जो आते हैं वो चले जाते हैं। सातहु स्वर्ग केर निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी। कोई ना स्थिर सबहि बटोही, सब बटोही। तो सबको जाना होगा संसार से। तो शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन जीवात्मा तो अमर है, कहीं है अपने कर्मानुसार। जीवात्मा मरने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नो चैनं क्लिदन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, सरा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। यह आत्मा अबद्ध है, कहीं है। उसी आत्मा के लिए श्राद्ध करते हैं, सत्संग करते हैं कि उनकी शुभ गति हो। जहाँ भी हैं वो सुख से रहें। जब कोई चले जाते हैं तो शोक होता है, लेकिन कहने कबीर साहब
की वाणी में है कि शोक उनके लिए नहीं करना चाहिए जिन्होंने सत्संग भजन किया। साधु मरे क्या रोइए, जो आपन घर जाए, रोइए साकट बापुरो हाथों हाथ बिका। साकट के लिए रोना चाहिए। साकट मांस मछली खाता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, जो दूसरे को दुख देता है उसको साकट कहा गया। मरेगा तो हाथों हाथ बिकाएगा, मुर्गा बनेगा, कबूतर बनेगा, बकरा बनेगा, हाथों हाथ बिकाएगा, कटेगा बहुत बार। उसके लिए रोना चाहिए। जो जिन्होंने साधन भजन किया उनके लिए रोना नहीं चाहिए। आपन घर जाए, यानी अपना घर कहाँ है? तो सार धुन में लीन होई लहै निज घर बासा। सार धुन में लीन होकर के, यानी सार शब्द को पकड़ करके अपने घर में चले जाते हैं। अपने धाम नाम सुर तरु तजी। तुलसीदास जी ने कहा अपना घर क्या है? तो नाम सुर तरु, कल्प वृक्ष है। हम कहाँ हैं यहाँ? तो विषय बबूल बाग मन लायो। विषय रूपी बबूल के बाग में मन को लगाए हैं। जिन्होंने सार शब्द को पकड़ा तो सुरतरु कल्प वृक्ष के नीचे वास हो गया, उद्धार हो जाता है उनका। थोड़ा भी संत मत के नियमानुकूल जो चलते हैं, सत्संग भजन करते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती। हमारे गणेश बाबू दीक्षित थे, सत्संग भजन करते थे, भजन कितना सुंदर हारमोनियम पर गाते थे। कोई भी हो, भगवान कृष्ण जैसा बतलाए हैं कि विशाल स्वर्ग में जा करके सुख को भोगते हैं। वहां से जब जन्म होता है तो पवित्र श्रीमान कुल में जन्म लेते हैं। यह योग जो है करने में फिर लग जाते हैं। किसी किसी बच्चे का संस्कार देखिए, बचपन से ही भजन में लगा हुआ। सब बच्चा नहीं जाएगा, बहुत बच्चा है गांव में, तो कितना बच्चा होगा समेली में ठिकाना नहीं, लेकिन कितना बच्चा सत्संग में आता है, कुछ कुछ आता है। तो वह संस्कार लेकर के आया है, पूर्व जन्म का संस्कार है उसके साथ में, तो यह संस्कार बना रहता है। अब बार बार करते करते एक न एक दिन, जैसे भगवान बुद्ध 550 जन्म में मोक्ष को प्राप्त किए, निर्वाण को प्राप्त किए, उसी तरह निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। यह जो सत्संग कराया जाता है, इससे उन्नति होती है जीवों की। कर्मानुसार जीव जहां भी जाता है वहां से उन्नति होती है उनकी। आप लोग धुंधकारी की कथा बहुत बार सुने हैं कि धुंधकारी प्रेत के योनि से छूट करके देवताओं की योनि में चला गया सत्संग सुन करके। राजा जनक अष्टावक्र जी को बुला करके सत्संग कर रहे थे। सत्संग में एक विषधर सर्प आया, तो विषधर सर्प को देख करके लोग भागने लगे। अष्टावक्र ने कहा डरिए नहीं, यह किसी को कुछ कहेगा नहीं। राजा जनक से कहा इनको बैठने के लिए आसन दीजिए, तो आसन दिया, वह बैठा, कुंडली मार करके सर्प। सत्संग जब समाप्त हुआ तो सर्प का शरीर छूट गया।
देवताओं का दिव्य शरीर मिला उनको, दिव्य विमान आया, विमान पर चढ़ करके जाने लगे। तो राजा जनक ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं? कि मैं आपके साथ में पीढ़ी का पितर हूं, हमारा नाम राजा अज था, मैं दान बहुत करता था। गाय, एक बार गाय मैंने दान किया, वो लेकर के गए, गाय की चोरी हो गई, किसी चोर ने चुरा लिया। हमारे कर्मचारी लोग तो बहुत गाय खरीदते थे, क्योंकि मैं बहुत गाय को दान करता था। हमारे कर्मचारियों ने खरीद लिया गाय, फिर से मैंने दोबारा दान कर दिया। दूसरे ब्राह्मण को लिए जा रहे थे, तो पहले वाले ब्राह्मण ने देखा तो कहा, हमारी गाय चोरी करके क्यों लिए जा रहे हैं? कहा, आपकी गाय हम क्यों लिए जाएंगे चोरी करके, हमको तो राजा ने दिया, कामुक दिन तो हमको दिया था। तो दोनों लड़ते झगड़ते आए, राजा फैसला करिए, फैसला करिए। तो मैंने कहा, पहले इनको मैंने गाय दिया था अनजान में, मैं तो रोज गाय देता हूँ दान में, हमको तो पहचान नहीं, बहुत देता हूँ, एक दो रहे तब तो। पहचान नहीं होने के कारण मैंने दोबारा दान कर दिया, गाय इनको दे दीजिए, इसके बदले में दूसरी गाय, अच्छी गाय ले लीजिए। गाय हम नहीं लेंगे दूसरी, तो कीमत ले लीजिए। नहीं, कीमत भी नहीं लेंगे, हम लेंगे तो यही गाय लेंगे। तो उन्होंने नहीं माना, तो पहले जिसको दान दिया था उनको कहा कि ये नहीं मानते हैं, हमसे अनजान में भूल से गलती हो गई है, आप ही मान लीजिए, इसके बदले में अच्छी गाय ले लीजिए अथवा कीमत ले लीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि हम यही गाय लेंगे। तो गाय एक है, यही गाय लेंगे, यही गाय लेंगे, फैसला करो राजा, फैसला करो। तो मैंने कहा, फैसला क्या करेंगे, हमसे गलती हो गई है भूल से, आप दोनों कुछ मानते ही नहीं, मैं फैसला क्या करूं? फैसला नहीं करिएगा तो अनशन करेंगे हम दोनों, जो भी करिए। तो अनशन किया, भोजन पानी त्याग दिया हमारे राज दरबार में, और दोनों का प्राणांत हो गया। जब हमारा शरीर छूटा तो यमराज के पास मैं गया, उन्होंने कहा, आपने बहुत पुण्य किया है, दान किया है, लेकिन एक पाप भी हो गया है। पहले पाप का फल भोगिएगा कि पुण्य का? मैंने कहा पाप का। तो जाइए सर्प की योनि में भोगिए। तो मैंने कहा, हमारा उद्धार कब होगा? तो यमराज ने बताया कि आपके वंश में कोई सत्संग कराएंगे तो आपका उद्धार होगा। मैं सर्प हो गया, बहुत बड़ा सर्प हो गया, बढ़ते बढ़ते। रात में चारा करने के लिए निकला था, इतने में भोर हो गया। भोर होने पर चरवाहे लोग गाय भैंस चराने के लिए आ गए, देखा हमको तो मारने के लिए दौड़ा। मैं भागा, आधा शरीर बिल में गया, आधे शरीर को खूब चूर दिया। दर्द के मारे कई दिनों के बाद शरीर छूटा हमारा, फिर मैं सर्प बना। उस बार हमारी माँ ही खा गई हमको, जन्मने के बाद। नागनी अपने बच्चे को खाती है। फिर तिबारा शरीर मिला, यह जो देख रहे थे आप लोग। आपने सत्संग कराया, हमारा उद्धार हो। तो देखिए, बहुत जन्मों के पितर भी हैं, उनका भी उद्धार होता है सत्संग करने से, इसलिए सत्संग कराया जाता है।
वैसे तो हमारा छोटा भाई खत्म हुआ था, हम श्राद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। मां रोने लगी और भानुषभ ने कहा श्राद्ध करिए, श्राद्ध करिए। श्राद्ध कराया गया। हमको तो कहा कि संन्यास वेश में है, पितर भाग जाता है लाल वेश को देख करके। एक ठो कथा कहा, एक ब्राह्मण थे महर्षि में, बृहस्पति जी का पुत्र आया था वहां पढ़ने के लिए मनुष्य के वेश में। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, उनका पुत्र। तो एक दिन पितर पक्ष में, जैसे आश्विन महीने में सब कोई अपने पितर को पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं हर साल, जो जानकार लोग हैं। तो दे रहे थे पिंड। तो पंडित जी की जो पढ़ाते थे, उनकी धर्मपत्नी लाल वस्त्र पहन करके आई तो पीतर भागा। पीतर का पैर जो था लंगड़ा था, तो भागा जो गिर गया तो बृहस्पति जी के पुत्र ने देख लिया, कहा तो पूछा उन्होंने, हाँ क्या करता है? गुरुजी ने पूछा कि हाँ क्या करता है? कहा आपकी पत्नी लाल वस्त्र पहन करके जो आई, आपके पितर लंगड़े थे। हाँ लंगड़े तो थे। कहा वस्त्र को देख करके भागे। हम भागे तो गिर गया। वही हाँ मैं कर रहा था। कहा कैसे देख लिया तुम? कहा मैं मनुष्य नहीं हूं, तब तक पढ़ा हुआ हो गया था। कहा मैं देवलोक से आया हूं, बृहस्पति जी का पुत्र हूं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, इसलिए मैंने देख लिया। इतना कह करके वो तो चले गए, बृहस्पति जी के पुत्र। पढ़ा हुआ तो हो ही गया था। तो यही कथा बताया कि मतलब लाल वेश देख करके, जब पत्नी पहनी थी लाल वेश तो भाग गए पितर। तो ये तो संन्यास वेश है, तो पितर भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद सपिंडी के दिन आटा का घर बनाया छोटा सा। हमको कहा उसी में पितर मिल रहा, हमारे बहनों ही में। मैंने कहा आप देख रहे हैं ना, जब हम लाल वेश में है तो पितर कैसे आ गया यहाँ? पितर कैसे आ गया? आप लोग देख रहे हैं ना, पितर आ गया है। अब फिर क्या हुआ, हमारी बड़े भाई की पत्नी को छोटा भाई भूत के रूप में लग गया। मैंने कहा हमारे रहते कैसे आ गया भूत? हम तो लाले वेश में है, ये तो पितर आता ही नहीं है। तो कितना कितना यह सब ढोंग ढांग रस्ता है। लोग क्या कहा जाए, मन ग्रंथ सब कथा कह करके कुछ से कुछ करते हैं। प्रेताय, प्रेत बन गया, पितरस्य, पितर में मिला दी। जीव जो जो भावना करता है मरने के वक्त में, वही वही होता है। ये भगवान शिव के हैं। देहावसान समय चित्ते यदुद्वी भाव ये तत्देव भवे जीव इत्यव जन्म कारण। देह त्याग के समय जो जीव जो जो भावना करता है, वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है।
जैसी भावना होगी वैसा शरीर मिलेगा। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, मरने के वक्त में भावना हो गई। वो भिक्षु लोग थे, जो भी कपड़ा पुराना धुराना मिल जाता था पहन लेते थे। एक सेठ ने चमकीला कपड़ा दिया था, बहुत सुंदर कपड़ा दिया था। देखते हैं कितना चमकता है कपड़ा, चमकीला कपड़ा दिया, कपड़ा चमक रहा था, बहुत सुंदर है कपड़ा, हमारा भी उत्साह होगा, हम भी पहनेंगे इस कपड़े को। और उसी समय प्राण छूट गया। भगवान बुद्ध ने 7 दिन तक शिष्यों को कपड़ा नहीं बांटने दिया, जबकि कपड़ा है ही नहीं बढ़िया बढ़िया किसी को पहनने के लिए, पुराना पुराना है, फिर भी नहीं बांटने दिया 7 दिन। 8वें दिन कहा कपड़ा बांट लो। कहा गुरुदेव हम लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, आप 7 दिन मना किए। तो भगवान बुद्ध ने कहा वो अमुक भिक्षु जो शरीर का त्याग कर रहा था, उन्होंने ऐसे ऐसे सोचा था कि हमारा भी हिस्सा होगा, हम भी पहनेंगे, कितना सुंदर कपड़ा लगता है। शरीर छूट गया उसका, वह मर करके चीलर बन गया। चीलर बन करके कपड़े में सटा हुआ था। तुम लोग बांटने के लिए चाहता था तो वह चिल्लाता था, हाय हमारा हिस्सा ले रहा है। अब उसका शरीर छूट गया चीलर का, अब बांट लो। तो जिनको दृष्टि है वो देखते हैं, भावना जैसा किया वैसा शरीर मिल गया। गुरु का शिष्य था, 84 लाख योनियों में नहीं भटका, तत्काल भटक जाता है, लेकिन सत्संग करने से वह भी भटका हुआ भी जीव रास्ते पर आ जाता है। लेकिन दीक्षा जिन्होंने लिया हुआ, दीक्षा नहीं लिया है, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। भले देवताओं का शरीर मिल जाए, सत्संग करने से, पुण्य करने से स्वर्ग चला जाए, लेकिन अभी पाठ में क्या आया, भगवान श्री राम क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। सब ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथ ऐसा गाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनाओं का घर है, मोक्ष का द्वार है इस शरीर में। तो देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को प्राप्त है। देवता लोग भी चाहते हैं मनुष्य का शरीर मिले। अब मनुष्य का शरीर छूट गया, दूसरे जोनियों में भटके, सत्संग भजन कराया परिवार के लोगों ने, स्वर्ग चले गए। देवताओं का शरीर मिला, लेकिन मनुष्य का शरीर तो नहीं मिला। और जो सत्संग भजन किए हैं तो स्वर्ग तो जाएंगे ही, नरक में वो जाएंगे नहीं, उनको तो मनुष्य का शरीर भी मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे यह संस्कार जो भक्ति का बीज पड़ा है, दूसरे शरीर में इसका संभाल नहीं होगा, इसलिए परमात्मा बार बार मनुष्य का शरीर उनको देते हैं। कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बीज विंसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। भक्ति का बीज पड़ गया। तो यह शरीर किस लिए मिला है? भक्ति करने के लिए। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, देवताओं का शरीर मान लीजिए चांदी का है, मनुष्य का शरीर लोहे का है। लोहा देखिएगा बाहर में भी पड़ा रहता है, धरा हुआ रहता है। चांदी एक कोशिका रखते हैं बाहर में, बक्से में, एकदम घर में। तो कीमत तो चांदी का विशेष है।
लेकिन पारसमणि पत्थर मिल जाए तो लोहा में भिरा दीजिए, सोना हो जाएगा लोहा। और चांदी में अगर पारसमणि पत्थर भिराइएगा तो चांदी ही रहेगी। मनुष्य तो परमात्मा बन सकता है। संत जो होते हैं जान हो संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर है, और कोई परमात्मा के बराबर नहीं। ब्रह्मा परमात्मा के बराबर नहीं, विष्णु परमात्मा के बराबर नहीं, शिव परमात्मा के बराबर नहीं, दुर्गा परमात्मा के बराबर नहीं, लेकिन संत परमात्मा के बराबर है। इसलिए पलटू साहब के हैं संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुँह पर भूते होवे। और उसी साखी में कहे हैं भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। संत के चरण को छोड़ करके जो भैरो दुर्गा शिव की पूजा करते हैं नरक में जाएंगे। पलटू साहब के कवि साहब के हैं देवता पितर भुइया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। 84 में जाइएगा। देवता की पूजा, पितर की पूजा, भुइया मतलब पृथ्वी की पूजा, भवानी दुर्गा की पूजा करने से 84 लाख योनियों से नहीं छूटेंगे, जाएंगे 84 लाख योनियों में। क्योंकि वो लोग भी दुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु दुखी हैं लेकिन संत सुखी मन जीती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रही है, इन न मुक्ति पाई। वो मुक्त नहीं है, संत तो मुक्त होते हैं। जो मुक्त होते हैं वही मुक्ति देते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा जिन पर हो जाती है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यह शरीर जो है इसमें मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मास्टर साहब तो मास्टर साहब रह जाते हैं। जिस विद्यार्थी को मास्टर साहब पढ़ाते हैं कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। देवताओं का शरीर मास्टर का शरीर है। ये नहीं कहिए कि देवता नहीं जानते हैं, सब ज्ञान है उनको। यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया। यमराज कौन? सूर्य का पुत्र। जब ब्रह्मा विष्णु में है ही मुक्त नहीं है तो सूर्य मुक्त है क्या? और सूर्य का पुत्र कैसे मुक्त हो सकता है? तो मुक्त तो हो भी नहीं। लेकिन आत्मज्ञान बताया उनको मौखिक रूप से, लेकिन आत्मज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जीवन मास्टर साहब का जीवन है। अब विद्यार्थी का जीवन तो मनुष्य का शरीर है। आत्मज्ञान बता दिया, साधन भजन करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। मनुष्य के शरीर में यह काम हो सकता है, इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। इसी शरीर से मुक्ति मिलती है। सब कोई चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, हमारा परम कल्याण हो जाए। तो मुक्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा। मुक्ति मुक्ति सब कहत हैं, मुक्ति को कहाँ पाइए जी? मुक्ति को हाथ हो पाँव नाही कही विधि सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, सत्संग में आकर के ज्ञान ध्यान की बात समझिए। या मन को खूब समझाइए जी, खूब अपने मन को समझाइए। कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझावा, जग में जीवन थोड़ा रे मानता है। हम ही लोग हैं मन को समझाते हैं कि संसार में जीवन थोड़े दिन का है, भजन कर लो, लेकिन मन कहाँ मानता है।
यह मन जालिम जोरे वर्जे नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत साखर तोड़ रे, वर्जे नहीं माने। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर देवता नर मनुष्य मुनि पछता पछता करके हार गए। किससे? अपने मन से। हाथ ना आवत चोर रे, वर्जे नहीं माने। लेकिन संत सुखी कबीर साहब, नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, पलटू साहब, हमारे बाबा देवी साहब, महर्षि में ही परमहंसी महाराज परमाराध्य गुरुदेव, मन को मना ली, मन को मार करके, मन को जीत करके संत बने। तो मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। मन को समझाए हैं संत लोग। दूसरे को समझा देना यह तो सुलभ है, लेकिन अपने मन को समझा देना यही कठिन है, दुर्लभ है। संतों ने अपने मन को समझाया। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, गुरु महाराज समझाया। मन जगो जगो क्या सोए हो, संसार में लापरवाही में। तो मन को समझा करके सुखी हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते, देहे भ्रमत्व मायाते, जलानां संधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति मुक्ति नहीं है। जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक समुद्र में घुल करके नमक समुद्र हो जाता है, उसी तरह जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो ब्रह्म हो जाता है, तब मुक्ति होती है। तो कहा यह शरीर रहते लहाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम मोक्ष। साधु समाज प्रयाग में शरीर रहते पाया जाता है, मरने के बाद नहीं। साधो भाई जीवत ही करो आशा, संत कबीर साहब कहते हैं। जीवत समझै जीवत बुझै, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटा जीव मिलन कहते हैं, शरीर छूटा जीव मिलना चाहता है, सो सब झूठी आशा। झूठी आशा बाने हैं, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अब हूं मिला, शरीर रहते जो मिला सो तब हूं मिलेगा, मरने के बाद वही मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? तो नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। अगर दूर दूर ढूंढने में रह गए, कहाँ? बद्रीनारायण, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, देवघर, भरमते रह गए तीर्थों में, तो गर्भ का त्रास नहीं मिटेगा। हमारे गांव में एक बूढ़ी का शरीर छूटने वाला था, का बैतरनी दान करा दो। तो एक गड्ढा खोदा, पानी दे दिया, एक ठो गाय ले आया, उसको पूछ पकड़वा करके बैतरनी दान करो। वही है पानी जो दिया ना गड्ढा में, वही भवसागर है। भव मतलब संसार होता है, संसार रूपी समुद्र है वो। गाय के पूछ को पकड़ करके पार कर जाएगी। बड़ा विचित्र बात है। गौ वहां नहीं है, वहां तो गो है, शब्द है गो। और गौ कह देंगे तो गाय हो जाएगी। और गो मतलब तो होती है इंद्रियां। गोस्वामी तुलसीदास जी मतलब इंद्रियों के स्वामी। और गौ स्वामी अगर कह दीजिए तब तो गाय का स्वामी हुआ, तब इंद्रियों का स्वामी नहीं।
इंद्रियों का स्वामी इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों का नाथ मन है। श्रोत्रम चक्षु स्पृशनं रसनं घ्राणमेव जो अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते। श्रोत्रम कान सुनते हैं, चक्षु आंख देखते हैं, स्पर्शनं त्वचा चमड़ा स्पर्श करते हैं, ठंडा गरम नरम कारा का बोध करते हैं। रसनं जिह्वा से खट्टा मीठा स्वाद लेते हैं। घ्राण नाक से गंध लेते हैं, सुगंध या दुर्गंध। सब छाप कहाँ चला गया? कभी खाए थे रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा होती, कौन कहता? मन कहता है ना। खाई थी ब्याह तो स्वाद तो उस समय लगी थी, लेकिन अब कौन कहता है? सब छाप गया मन पर। देखी थी आंख, कौन कहता है? फिर देखो मन कहता है। का अधिष्ठता मन है। मने नाच नचाता है, मन विषयों में लगा हुआ है, नाच नचा रहा है। इस मन को ही बस करिए। यही तन कर फल विषय ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। मनुष्य का शरीर है, विषयों में इंद्रियां खींचती है। इंद्री द्वार झड़ौखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करी थाना। इंद्री द्वार पर यह झड़ौखा खिड़की अनेक है, वहां सुर देवता बैठा हुआ थाना करके। आवत देखी विषय बयारी, विषय रूपी बयार हवा आ रही है तो ते पुनि देत कपाट उघारी, खोल दिया दरवाजा, हवा आ जाएगी ना। मतलब आंख के द्वारा रूप विषय प्रवेश कर गया, कान के द्वारा शब्द विषय प्रवेश कर गया, जिह्वा के द्वारा रसास्वादन, यह सब कौन किया? तो आंख का देवता कौन है जानते हैं? दाएं आंख में सूर्य का वास, बाएं में चंद्र का वास, कान में 10 दिक्पाल का वास, मुख में अग्नि का वास, जिह्वा में वरुण का वास। सब ने देवताओं ने फाटक खोल दिया। कर्ता देव, सब काम किया देवता ने। कारण परमेश्वर, कारण तो परमात्मा है। भोगी जीव जगज्योनि, दुख कौन भोगता है संसार में? अनेक जोनियों में जीव। साधो काया कर्म निशानी, जीव भोगेगा। तो देवता खोल देते हैं कपाट। देवता विषयी होते हैं, विषय भोग में उनको मन लगता है, लेकिन यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। और सब योनियों में तो विषय भोग किए ही है। पशु पक्षियों को देखिए, भोजन वो भी कर लेता है, नींद वो भी लेता है, भोग विलास करता है, परिवार बढ़ा लेता है, डर उनको भी लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशु वीरनरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकंग विशेषो। ज्ञान ही मनुष्य में ज्यादा है। ज्ञाने ही ना पशु भी समाना, जिसमें ज्ञान नहीं है वो पशु के तुल्य है। राजा भर्तृहरि वैरासक शतक में लिखे हैं, मनुष्य रूपे मृगाचरंती, मनुष्य के रूप में मृगा चरता है, पशु चर रहा है। तो मनुष्य का शरीर मिला विषय भोग के लिए नहीं, संयमित जीवन बिताना चाहिए। तो ज्ञान चाहिए मनुष्य को। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? ज्ञान है आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। हम आत्मा हैं यह जानिए। इस शरीर में हम क्या है? आंख है, हम कहेंगे नहीं हमारी आंख है, कान है तो हमारा कान है, नाक है तो हमारी नाक है, मुख है हमारा मुख है, जिह्वा है हमारी जिह्वा है, हाथ हमारा है, पांव हमारा है, माथा हमारा है।
इतना तक कि अंतःकरण जो है कहते हैं मन हमारा है, हमारा मन खराब है, बुद्धि तो हमारी बुद्धि नहीं लगती, काम नहीं करती, हमारा चित्त नहीं लगता, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं है, हम आत्मा है, ऐसा जानिए। बहुत लोग चेतन चेतन करते हैं कि चेतन के सिवा परमात्मा है ही नहीं। अब मैं तो कहता हूं कि चेतन को जरा एक बार देख लीजिए आप, तब देखिए कि चेतन चेतन परमात्मा है कि नहीं। चेतन चेतन करने से तो चेतन नहीं न हो जाएगा। चेतन को जब देखिएगा तब ना। दूध में घी है, घी घी करने से घी नहीं न हो जाएगा। उसको मथिएगा, मक्खन निकलेगा, आग पर चढ़ाइएगा, तब घी होगा, तब बनेगी पूरी। उसी तरह चेतन चेतन जो करते हैं ना, तो चेतन चेतन करने से चेतन नहीं प्राप्त हो गया। ध्यान करिए, जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। ध्यान करके प्राप्त करिए चेतन को। ध्यान जो करेंगे अपना दर्शन होगा। जिसको अपने आप का दर्शन हो जाएगा उनको परमात्मा का दर्शन होगा, वो परमात्मा से मिल भी जाएंगे। जो परमात्मा से मिल जाएंगे मुक्ति तो उनकी हो ही जाएगी। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। अंश जब तक है तभी तक यह आकाश का अंश है। मठ के अंदर में आकाश है, इसमें एक मसारी लगाइए तो उसको कहेंगे या तो मठाकाश है। मठ शहरी के अंदर में पटाकाश होता है। घड़ा रख दीजिए तो घटाकाश हो जाएगा। लेकिन घड़ा को फोड़ दीजिए, घटाकाश समाप्त। कहाँ मिल गया तो पटाकाश में। मसारी हटा दीजिए तो पटाकाश कहाँ चला गया, मठाकाश में। अब मठा को मठ को तोड़ दीजिए घर को तो कहाँ चला गया, महदाकाश में मिल गया। पहले महदाकाश था ही, फिर महदाकाश हो गया। इसी तरह से घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छारे। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जीव पर लगा हुआ है। तीन पर्दे के अंदर में जीव है। जैसे स्वच्छ आकाश में घर का पर्दा, मसारी का पर्दा, घड़ा का पर्दा, तो परमात्मा के ऊपर कोई पर्दा नहीं है, जीव के ऊपर पर्दा है। इन तीनों पर्दों को हटाइए। कर दृष्टि, ध्वनि और योग साधन, दृष्टि योग की क्रिया और शब्द योग की क्रिया करके ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। गुरु महाराज कहते हैं इनके हटे माया हटेगी। प्रभु से होगी एकता, परमात्मा से एकता हो जाएगी, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। वहां पर हम और प्रभु नहीं रह जाएंगे। वहां तो प्रभु ही प्रभु हैं, हम कहाँ वहां। नदियां जा करके समुद्र में मिल गई, सरिता जल जल निधि में जाई, क्या हुआ, समुद्र हो गया। अब नदी कहाँ है, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, जीव चला गया परमात्मा में, अब परमात्मा हो गया। यह मुक्ति होती है संत मन। मुक्ति ना होवे नाचे गाए, यह काम नाचने गाने से नहीं होगा। खूब ढोलक झाल एकदम दुल्हा बन के आए हिमाचल नगरिया में सावन में, नहीं एकदम देखते हैं जगा रहे हैं महादेव। अभी साहब कहते हैं मुक्ति ना होवे नाचे गाए, नाचने गाने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति ना होवे मृदंग बजाए, मृदंग बजाने से मुक्ति नहीं होगी। साखी शब्द हमारे ऐसे बहुत बोलने वाले हैं, तो मुक्ति न हो साखी शब्द बोले, इससे मुक्ति नहीं होगी। तीर्थों में जाने वाले बहुत हैं, मुक्ति न हो तीर्थ डोले।
गुप्त जाप जाने जो कोई, कबीर साहब कहते हैं जो गुप्त जाप जानते हैं, कहे कबीर मुक्ति भली होई, इससे मुक्ति होगी। 7 बार नहाने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। अगर 7 बार नहाने से मुक्ति हो जाए तो सबसे पहले तो मछली को मुक्त हो जाना चाहिए। ना कछु नहाए, ना कछु धोए, ना कछु घंट बजाए, घंटी बजाने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। ना कछु घंट बजाए और ना कछु नेति, ना कछु धोती। नेति धोती समझते भी नहीं होंगे लोग, लेकिन हम थोड़ा समझे इसलिए। हम रहते थे 1989 ईस्वी में भागलपुर में दंगा हुआ था। हम थे उस समय ऋषिकेश में धीरेन्द्र बा के आश्रम में। धीरेन्द्र बा बाहर जाते थे, वहां से आते थे तो एक पाइप लेते थे पतला ऐसा, नाक में घुसा करके मुंह से बाहर करते, नाक में घुसा के मुंह से बाहर कर लेते। और कपड़ा था धोती का लंबा ऐसा टुकड़ा, उसको निगल जाते थे, निकाल देते थे। वही है नेति धोती की क्रिया, उससे मुक्ति नहीं हो जाएगी। शरीर की सफाई होती है, आत्मा की नहीं। शरीर की सफाई स्नान करके करिए, किसी तरह करिए, वो तो ठीक है। नेति धोती से करिए, आसन व्यायाम से करिए, वो सब तो है शरीर की सफाई। मन की सफाई सत्संग से होता है, आत्मा की सफाई ध्यान से होती है। आत्मा जब पवित्र बन जाए, महान आत्मा, महान आत्मा कौन हुआ? महात्मा। सूर्य की रोशनी सब जगह पड़ती है। सूर्य भी दिन में देखिए रहे हैं, ये जो पानी है आगे में, इसमें सूर्य दिखाई देगा, गंदला पानी है। लेकिन थाली में स्वच्छ पानी लीजिए तो देखिएगा सूर्य को। सूर्य ग्रहण लगा है, दोपहर का सूर्य है, देख लीजिएगा आधा सूर्य कट गया, वहां नहीं देख सकिएगा उधर। लेकिन थाली में पानी लेकर के देख लीजिएगा कि सूर्य इतना सा कटा, एक कोना तो आधा कट गया है, 3 कोना कट गया, देख लीजिएगा थाली के पानी में। लेकिन आईना लेकर के देखिएगा ना, तो उसमें जैसे उस सूर्य को नहीं देख सकते हैं, आईना में सूर्य को नहीं देख सकिएगा। मतलब हूबहू सूर्य उतर आया आईने में, आईना बहुत साफ है, स्वच्छ है। तो जिसका दिल खूब पूर्ण स्वच्छ हो जाता है साधन भजन करने के बाद, तो वह परमात्मा ही तो उतर आया वहां। वही संत होते हैं, जानो संत अनंत समान, वही महान आत्मा। जिनकी महिमा विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती नहीं कह सकते, तो मोक्ष को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो संतों के शरण में जाना चाहिए और मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। कहीं भी जाएंगे मुक्ति नहीं होगी बिना संतों के शरण में गए, साधन भजन किए। या मुक्ति बाहर में नहीं, अपने अंदर में चढ़ करके होती है। जीव चलता है, आंख में जीव है जागृत में, स्वप्न में कंठ में आता है, गहरी नींद में हृदय में जीव आता है। ये 3 अवस्थाओं में जीव आते जाते रहता है। लेकिन जिसका जीव आंख से ऊपर चलता है, या संतों ने युक्ति बता दिया, सीखे हैं, साधन भजन करिएगा, द्वार खुल जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 10वीं द्वार खुल जाएगा। ऊपर चलेंगे प्रकाश हो जाएगा। अभी आंख बंद करिए, अंधकार में है, नीचे और स्वप्न में आते हैं, अज्ञानता में आते हैं, गहरी नींद में और अज्ञानता में आते हैं। ऊपर चलिए तो ज्ञान के तरफ जाइएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृत गमय, असतो मा सतगमय। सत्य के तरफ, अमृत के तरफ चले जाएंगे।
प्रकाश की तरफ चले जाएंगे। तो ऊपर चलना होता है, ध्यान भजन इसलिए किया जाता, और यही रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नयन नगर से, नयन नगर में घोर अंधारी सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, नयन नगर से। यह रास्ता जो है ज्योति शब्द का राह बना, यह धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से, जत्न करिए दिल से, साधन भजन करिए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, साधन भजन करके मुक्ति प्राप्त करिए। यह सत्संग जो हमारे गणेश बाबू के पुत्र ने करवाया, वैसे तो 2 भाई ही हैं यहाँ हैं, परम धाम और छोटू जी हैं, लेकिन सबकी इच्छा है, कोई कहीं है, कोई चेन्नई में है, माँ भी इनकी चेन्नई में है, छोटा भाई भी वो सेतु चेन्नई में है, वो तो रहबे करते हैं माधव जी चेन्नई में, और बड़ा भाई तो वहाँ क्या कहते हैं ये बनारस में, काशी वहाँ पर। लेकिन सबकी इच्छा हुई, माता जी भी इनकी बात कर रही थी, हम आए ना तो लगा दिया वो परम धाम ने, क्या कहते हैं मोबाइल में, वहाँ से वो भी देख रही थी माता जी, या मैं भी देख रहा, तो बात भी हुई। तो देखिए सबकी इच्छा है, यह तो बहुत उत्तम काम हुआ। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हों गणेश बाबू सुख शांति में रहें, और गुरु महाराज अपने शरण में रखें, उनको मनुष्य का शरीर दें, फिर से भजन करें। इतना ही कह करके वाणी में विराम देता हूँ, और भजन सुनिए।